हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। शिक्षा दिन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही होगी आप लोगों की। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 गोइंग टू स्कूल, जिसमें हम स्कूलिंग, रिलेशनशिप विद टीचर्स, रिलेशनशिप विद पीयर्स, चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करेंगे, बाद में फिर आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो स्कूलिंग एज अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन इन चिल्ड्रंस लाइफ, तो स्कूलिंग का बहुत स्कूल का बहुत ज़्यादा अहम रोल है बच्चों की लाइफ में। तो इसमें जो आपको करना है वो ये पता होना चाहिए कि पहले के टाइम पे गुरुकुल्स होते थे, मदरसास होते थे, बही खाता स्कूल्स होते थे जो मुनिम्स रन करते थे, और ऐसे ही बहुत सारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे। The schools as we know them today were first time established by Christian missionaries who had come from Europe. With the emergence of schools several kind, ये रहने दें। Next, इसमें कुछ मत करो, इसमें से beginning to go to school, तो क्या लिखा है यहाँ पे, जो गोइंग टू स्कूल है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है हर बच्चे के लिए, हर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है स्कूल में जाना। और स्कूल हैज़ कम टू फॉर्म अ सेंट्रल पार्ट है ये एक लाइफ का, बच्चों की लाइफ का, उनके रहने का। और बिगनिंग टू गो टू स्कूल में सबसे पहले आपको लिखना है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, क्या होता है कि वाई डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीज़न यही है कि टू गेट एजुकेशन, एजुकेशन लेने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है सोशलाइजेशन, ताकि बच्चा सोशलाइज करे और बहुत सारी चीज़ों को सीखे, उनके नॉर्म्स, कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ों से अवेयर हो जाए। According to socio-economic status and one's own perspective, the reason may be varied. Studying the important lessons of 3 hours are not the prime factor in schooling. The development of important social skill is one of the leading reason to send a toddler to preschool. तो बच्चों को प्री स्कूल में क्यों भेजते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि यहाँ पे बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप होती है। यही सबसे मेन रीज़न है कि हम टोडलर को प्री स्कूल में भेजते हैं सबसे पहले। By interacting with the other children at any early age, children learn how to behave, और interact करते हैं जब दूसरों से अर्ली एज पे, तो बच्चा ये सीखता है हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे सुनना है, कैसे चीज़ों को शेयर करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें सीखता है बच्चा। Playing with other children also help them to develop their personality. जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। When child is lonely at home, जब बच्चा घर पे अकेला होता है तो उसकी इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्डअप होती है। वेयर एज गोइंग टू स्कूल वाइडन्स हिज सोशल वेब, और स्कूल में सोशल वेब क्रिएट होता है, पूरा एक सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं जब स्कूल में जाते हैं। लेकिन जब वो घर में होते हैं अकेले तो बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग बिल्डअप होती है। The different attitude and responses of children towards going to school can be analyzed from the following cases. अब आपको ये केसेस गिवन है ना, आप ये केस रीड कर सकते हैं। ये केस 2 है, ये केस 3 है। नेक्स्ट इज होम स्कूल कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या करना है कि गोइंग टू स्कूल इज अ टाइम व्हेन चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज सेपरेटेड फ्रॉम होम फॉर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर्स। तो जब गोइंग टू स्कूल का मतलब होता है, ये वो टाइम आ जाता है जब बच्चा पहली बार अपने घर से सेपरेट होके स्कूल जाता है।
ठीक है, दिस इज एन इटसेल्फ इज एन इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी चाइल्ड, और ये एक इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हर बच्चे के लिए। ही शी फील्स रिमूव डिस्टेंस्ड फ्रॉम होम एंड मदर, तो वो ना डिस्टेंस्ड महसूस करता है कि हम अपनी मम्मी से दूर आ गए, हम घर से दूर आ गए हैं। ही शी सीज अननोन फेसेस, वो अननोन फेसेस को देखता है स्कूल में जाके। The child is required to be relatively independent and self-contained at school as against home. At school, there are many same-aged people who compete for resource and teachers' attention. While usually the younger child is most looked after at home, the set of rules and norms about observed at school are very different from that at home. जो set of rules और norms होते हैं स्कूल में वो बहुत ही अलग होते हैं घर से। तो at times there is distinction between school and home language as well, तो इसी को हम बोलते हैं home school discontinuity। तो home school discontinuity का मतलब क्या होता है कि वो सारे रूल्स और नॉर्म्स जो घर और स्कूल में अलग अलग होते हैं, वो भाषा जो घर में अलग बोली जाती है जब आप स्कूल में जाते हो तो अलग से बोली जाती है, और उसी डिस्टिंक्शन को जो स्कूल और घर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है उसे हम बोलते हैं होम स्कूल डिसकंटिन्यूटी। समझ गए हो, होम स्कूल डिसकंटिन्यूटी। A greater distinction between home and school ethos leads to greater discontinuity। अगर होम घर और स्कूल के ethos में अगर ज़्यादा डिस्टिंक्शन ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे तो इसका मतलब ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, और The culture of school also sometimes is distinct from the home culture। जो स्कूल का कल्चर होता है वो भी अलग होता है होम कल्चर से, इसीलिए होम स्कूल डिसकंटिन्यूटी भी इसका मतलब ये एक रीज़न हो सकता है होम स्कूल कंटिन्यूटी का। भाषाएं अलग अलग होती है, अलग रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो घर पे बच्चों से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। रिलेशनशिप विद टीचर्स, तो बच्चों की रिलेशनशिप कैसी होती है टीचर्स के साथ। तो रिलेशनशिप विद द टीचर जो है वो सेंट्रल है, सबसे मेन चीज़ है एक्सपीरियंस बिल्डअप करने में बच्चों का। A child who comes to school looks up to the teacher not only as an academic facilitator but also as an adult who would assume several roles including that of caretaker, a friend। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक टीचर है उसका रोल केयर टेकर का भी होता है, एक फ्रेंड का होता है, एक लिसनर का होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर का होता है और एज अ रोल मॉडल भी होता है। ठीक है, children imitate the teacher in the process of growing up and also internalize the way he she speaks to and behaves with them। तो बच्चे जो है वो टीचर के बिहेवियर को इमिटेट भी करते हैं कि वो कैसे बातें करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, ये सारी चीज़ें। टीचर्स एक्सपेक्टेशन एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, टीचर की एक्सपेक्टेशन और बच्चों की अचीवमेंट। तो इसमें क्या है, आपको इसमें करना है कि मोस्ट टीचर हैव फेवरेट स्टूडेंट, ज़्यादातर टीचर्स के जो है फेवरेट स्टूडेंट्स भी होते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे दूसरों से। somehow favorite children do match the teachers expectation। तो क्या होता है कि कभी कभार ना जो टीचर के फेवरेट बच्चे होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरते हैं। इट सीम्स टू बी एन इंटरैक्टिव प्रोसेस वेयर बाय better performance of some children sets a benchmark for teachers liking and expectation from them, and this benchmark is itself make children to strive for better। A teacher expectation get transferred to the child affecting child's performance towards betterment। अब इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई है कि अगर टीचर ज़्यादा अटेंटिव होगी, not the more often than not the teacher is more attentive even biased towards student who perform better, even when the brighter children do not match the expectation it is perceived as lack of effort। तो कभी कभार क्या होता है कि टीचर के जो फेवरेट स्टूडेंट होता है अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है, लेकिन कभी कभार ब्राइटर जो बच्चे होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न हो सकता है या तो लैक ऑफ एफर्ट्स, दूसरा रीज़न हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा जिसकी वजह से बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है।
और बाकी जो बच्चे हैं, जो बाकी जो लेफ्ट आउट बच्चे हो गए, वो क्या है, वो परफॉर्म कर रहे हैं या तो एवरेज या फिर पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी जो टीचर के फेवरेट बच्चे हैं, उनके जितने मार्क्स आ रहे हैं हम भी उतना ही स्कोर करें। द टीचर यूजुअली डोंट होप दैट दे कुड परफॉर्म बेटर, और टीचर ये मानती है कि जो एवरेज और जो पुअर स्टूडेंट्स हो गए, वो ब्राइटर स्टूडेंट्स के जैसा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। समझ गए? तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो है किस चीज़ को बढ़ावा देता है, पुअर सेल्फ कंसेप्ट को। ठीक है, बच्चों में पुअर सेल्फ कंसेप्ट आ जाएगा। सच कंडीशन फॉर स्लो लर्नर, और ये जो है उन बच्चों को स्लो लर्नर और पुअर परफॉर्मर्स बना देंगी, जिसमें जो है बच्चे ज़्यादा रिजर्व्ड रहेंगे और ये सोचेंगे कि हम तो उस जितना तो जो ब्राइटर स्टूडेंट है उस जैसा तो हम स्कोर कर ही नहीं सकते। वो अपने आप को ज़्यादा रिजर्व्ड महसूस करेंगे, एंशियस रहेंगे, ह्यूमिलिएटेड रहेंगे, रिबेलियस हो जाएंगे और एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, तो स्लो लर्नर्स और पुअर परफॉर्मर्स कौन से होते हैं? जो ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं, एंशियस फील करेंगे, ह्यूमिलिएटेड, रिबेलियस और एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी एग्जाम्पल ही है, स्टोरी बता रहे कि आप लोग रीड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, a teacher who understands the social context and profile of her learner would be able to make sense of challenges they face in teaching learning. Rather than expecting the irrational and unjustified, she would be able to plan learning in a way that helps children in adjusting to the school better. अब क्या होता है कि इस वाली स्टोरी से जो देयर इज़ अ गैप बिटवीन टीचर्स एक्सपेक्टेशन एंड चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस एंड देयर लाइफ वर्ड्स। तो ये चीज़ होती है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन जो होती है, कभी कभार बच्चा वो पूरी नहीं कर पाता है, उसमें गैप आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है बिल्कुल ही होप ख़त्म कर दे, नहीं, टीचर को समझना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चे की ऐसी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, रिलेशनशिप विद पीयर्स, अब इसमें क्या है, आपके फ्रेंडशिप्स, ग्रुप्स, ये आ जाते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से। If you carefully analyze friendship groups in your school, you would be able to identify some pattern. Though friendship appears to be simple matters of liking and striking a chord with particular group of children, they involve a complex matrix of social norms and stratification. In most cases, friendship group in school become easily observable during lunch hours and in the play field, and so teachers are usually aware of friendship group in a classroom. वही बताया गया है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जेंडर में आ जाएगा कि ग्रेट चिल्ड्रन मेक मोर फ्रेंड अमंग सेम जेंडर। अब एलिमेंट्री स्कूल में या एलिमेंट्री क्लासेस में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो सेम जेंडर के ही फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है, और देयर इज जनरल लाइकिंग फॉर प्लेइंग, और जब जो उनमें कॉमन चीज़ें होते हैं पसंद करने वाली, जैसे गेम्स हो गए, और तो वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, उन बच्चों के ग्रुप को बनाती है, और सेम जेंडर के वालों के साथ वो बैठना पसंद करते हैं। नॉट ओनली दीज फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन अ comfort in being with same gender, but also based on disliking or sense of competition with the opposite gender. As children grow up, there is a greater acceptability टूवर्ड्स द अदर जेंडर। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं दूसरे जेंडर को। फर्दर इन एडोलेसेंस देयर इज ऑल्सो टेंडेंसी, तो एडोलेसेंस में ये देखा जाता है कि अपोजिट जेंडर्स जो है उनकी भी बॉन्डिंग बनती है, which is also because of emotional development of to a stage where children look forward for companionship with the opposite gender. नेक्स्ट आता है क्लास और कास्ट की बात करें तो यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे फ्रेंडशिप और ग्रुप्स बताए गए हैं वो जेंडर,
क्लास और कास्ट, ये चीज़ें मायने रखती है, ठीक है, फ्रेंडशिप और ग्रुप बनाने के लिए। तो जेंडर तो इस एलिमेंट्री क्लासेस में बच्चा सेम एज ग्रुप के साथ या सेम जेंडर के साथ ही बनाना पसंद करता है। क्लास और कास्ट की बात करें तो इकोनॉमिक क्लास इज अनदर कैटेगरी जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स में अहम रोल निभाती है। इफ़ यू वुड एनालाइज फ्रेंडशिप ग्रुप इन जनरल, देयर इज अ ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ फ्रेंड्स बीइंग फ्रॉम अ सिमिलर इकोनॉमिक क्लास। तो जो जिनकी इकोनॉमिक क्लास सेम होती है वो ज़्यादा जल्दी दोस्त बन जाते हैं और उनका ग्रुप बनता है। यू मे फाइंड इट in a friendship group children's family income are similar। तो क्या होता है कि सिमिलर इकोनॉमिक क्लास का मतलब होता है कि फैमिली की इनकम सिमिलर है, ठीक है, सेम है, और पेरेंटल ऑक्यूपेशन सेम हो जाता है तब भी फ्रेंड्स बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, एजुकेशनल प्रोफाइल सेम है उससे भी जो है फ्रेंडशिप होती है। इवन इफ चिल्ड्रन बिकम फ्रेंड्स विद children from a different economic class, their friendship are either curtailed by adult intervention or fade away with time। अब मान लो कि कोई अमीर है कोई गरीब है, ठीक है, मतलब ऐसे अगर ऐसे भी फ्रेंड्स बन रहे हैं तो उसमें क्या होता है, या तो वो उसमें कोई एडल्ट का इंटरवेंशन आ जाता है, फैमिली मना कर देती है, या फिर दूसरा वो धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती है अगर डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास है तो, ठीक है। चिल्ड्रंस रेज द थिंग दे पोजेस, अब वो सारी चीजें इसमें लिखी है। और लर्निंग टू वर्क किसका काम है, तो ये है आपका पोल विलीज का, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्क इन द क्लासरूम। In order to understand these relationships, a teacher may use particular method for this purpose is sociometry। अब इससे पहले ये वाला पैराग्राफ समझ लेते हैं। It is easier to identify the friendship group, बहुत आसान होता है फ्रेंडशिप ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। कैसे? It is not easy to identify how the larger group relates in classroom। Simply by observation it is not possible to understand who among the group children is seen as a leader। तो खाली आप ऑब्जर्वेशन की हेल्प से भी बच्चों के ग्रुप को नहीं समझ सकते हो कि हु इज अंडरस्टैंड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप ये नहीं देख सकते हो कि इनमें से लीडर कौन है, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है, और कौन ऐसा बच्चा है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, हु आर थॉट ऑफ बीइंग मोस्ट हेल्पफुल एंड सो ऑन। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अब यही रिलेशनशिप को समझने के लिए तो टीचर ने एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया है जिसका नाम है सोशियोमेट्री। तो वर्ड सोशियोमेट्री कम्स फ्रॉम अ, तो ये चीज़ें रहने दो जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सिर्फ अंडरलाइन वाली चीज़ें ही आपको दिमाग में बिठानी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप, आर टीचर मे यूज पर्टिकुलर मेथड फॉर दिस पर्पस। सोशियोमेट्री, अब सोशियोमेट्री क्या होता है? सोशियोमेट्री आपका लेटिन वर्ड से आया है सोशियस, जिसका मतलब है सोशल। लेटिन का मतलब, और जो मेट्री है वो भी लेटिन वर्ड से आया है मेट्रम से, जिसका मतलब है मेजर, ठीक है। तो सोशियोमेट्री आपका दो शब्दों से बना है, सोशियस मतलब सोशल, मेट्री आपका लेटिन वर्ड से आया मेट्रियम से, जिसका मतलब होता है मेजर। इट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस अमंग पीपल। तो ये वो तरीका है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि बच्चों में क्या चीज़ जो है वो रिलेट कर रही है, ठीक है, और कितनी डिग्री से। मान लो कि अगर हमने जितनी भी चीज़ें ऊपर बात करी, जेंडर की, इकोनॉमिक की और कास्ट की, अब जैसे हमने जब इकोनॉमिक स्टेटस की हो गई या फिर सैलरी की बात की, जहाँ पे इस वाले केस में अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है, कि जिन फैमिलीज़ की या वो बच्चे ज़्यादा जल्दी ग्रुप में आते हैं, उन बच्चों की ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन सेम है, मेरी फैमिली और इसकी फैमिली की इनकम ज़्यादातर सेम है, तो वहाँ पे जो है डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास के बच्चे फ्रेंडशिप में आते हैं तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस है वो कम होती है। अब इन फैक्टर्स को कौन सा तरीका मेजर करने के लिए बताया गया है, वो है सोशियोमेट्री, ठीक है। तो सोशियोमेट्री वो एक तरीका है जिससे आप डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस मेजर कर सकते हो बच्चों के बीच में। Sociometry is based on fact that adult and children make choices in interpersonal relationship
दे मेक चॉइस विद रिस्पेक्ट टू वेयर टू सिट। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो चॉइस बनाते हैं कि उन्हें कहाँ बैठना है, खड़ा होना है, अबाउट हु इज़ परसीव्ड एज फ्रेंडली एंड हु नॉट, किन्हें दोस्त बनाना है किन्हें नहीं, और उनके ग्रुप में कौन सेंट्रल रोल प्ले करता है किन, और किन्हें रिजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। When number of group are asked to choose other in the group based on a specific criteria, everyone in the group can make choices and describe why the choices were made. An exercise has been given here for a teacher. This exercise would help you to understand how children relate to each other. Prepare a simple list of questions in an easy language and distribute one copy of the list to every child in the class. अब सिर्फ आपको सोशियोमेट्री में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है कि सोशियोमेट्री होता क्या है, कौन से शब्द से आया, लेटिन से आया है, सोशियस और मेट्रा, ठीक है। और ये वो तरीका है जिससे हम डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस मेजर कर सकते हैं लोगों के बीच में। Next is a teacher may represent the data in many ways, say in map of those network, तो उसको हम sociogram बोलते हैं। The data for sociogram may also be compiled in a table of each person choice. Such a table is called sociometric. तो सोशियोग्राम सोशियोमेट्रिक इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो टीचर जब रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को किसी भी तरीके में, चाहे वो मैप में हो जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हो, दैट इज सोशियोग्राम होता है, ठीक है। सोशियोमेट्री यहाँ पे देख लो, तो मेजरमेंट ऑफ रिलेटेडनेस जो हम सोशियोमेट्री तरीका है कैन बी यूजफुल नॉट ओनली इन द असेसमेंट ऑफ बिहेवियर विद इन द ग्रुप बट ऑल्सो फॉर इंटरवेंशन टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ चेंज। तो मेजरमेंट ऑफ रिलेटेडनेस या फिर सोशियोमेट्री का जो तरीका है वो असेसमेंट में ही हेल्प नहीं करता है बल्कि वो पॉजिटिव चेंज लाने में भी हेल्प करता है। फॉर अ वर्क ग्रुप, अगर वर्क ग्रुप की बात करें तो सोशियोमेट्री बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम किए जा सकते हैं और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस, कंपटीशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो चीज़ है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस, कंपटीशन, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस पैराग्राफ में आपको ये भी है कि जो बच्चे को चाइल्ड हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन एनी सोशल ग्रुप, तो वो सोशल ग्रुप जो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्लास में, तो वो लोनली और डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है। नेक्स्ट, कंपटीशन, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। कॉपरेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सोशल प्रोग्रेस थ्रू विच परफॉर्मेंस इज इवेलुएटेड, परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है और रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव अचीवमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू रीच अ पर्टिकुलर गोल। तो कॉपरेशन को क्या डिफाइन किया गया है, वो एक सोशल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है आप परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो और रिवॉर्ड दे सकते हो उसके बेसिस पर। A study suggested that cooperation embodies positive, जो cooperation होता है इसमें positive interdependence होता है, competition reflects negative interdependence। तो cooperation जो है वो positive interdependence को show करता है, लेकिन जो competition है वो negative interdependence को show करता है। And found that students solve more problem cooperative environment में, जो है वो बच्चा ज़्यादा चीज़ों को solve कर पाता है। cooperative environment का मतलब है जहाँ पे बच्चे जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जहाँ पे competitive इन्वायरमेंट है ही नहीं, बच्चा ये महसूस ही नहीं कर रहा है कि मुझे कंपटीशन वाली वाइब आ रही है। अगर उसको वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे को लग रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट है वो कोऑपरेटिव है, मिलजुल कर हो रहा है, तो दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है।
However, mere requirement of group work does not lead to a cooperative learning environment. It has to be established through an ethos of mutual respect and appreciation, valuing the competence of each member in the group and using it appropriately, and carefully planning groups such as the children depend on each other's competence and learn from them. कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन को बताया गया वो सोशल प्रोग्रेस दैट अकर्स व्हेन रिवॉर्ड्स आर गिवन टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ देयर परफॉर्मेंस कंपेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डूइंग द सेम टास्क और पार्टिसिपेटिंग इन द सेम इवेंट। तो कंपटीशन में क्या होता है जहाँ पे रिवॉर्ड इसलिए दिए जाते हैं कि इस बच्चे के इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो इसलिए इसे अवार्ड दिया जाएगा या इसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है दूसरे की परफॉर्मेंस से और जब उसके हिसाब से जब हम रिवॉर्ड देते हैं तो दैट इज कंपटीशन। ठीक है, और चिल्ड्रन कॉम्पीट विद ईच अदर, यहाँ पे बच्चा जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करता है और कंपटीशन इतनी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव में चली जाती है जिसकी वजह से बच्चा एंग्जाइटी स्ट्रेस डिसलाइकिंग मतलब एक दूसरे को डिसलाइकिंग भी कर देते हैं बच्चे आपस में एक दूसरे को। ठीक है, टीचर मस्ट इंश्योर दैट शी डज नॉट रीइंफोर्स कंपटीशन। तो बच्चे टीचर को ध्यान रखना है कि वो जो है कंपटीशन को बढ़ावा ना दे बच्चों के अंदर। शी शुड ensure that children are not overburdened, बच्चे overburdened ना हो एक्सपेक्टेशन के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन, and that extreme competitive situation are strategically curtailed. Competition at time are at the base of several peer group conflict. Next, aggression and bullying. एग्रेशन एंड बुलिंग की बात करें तो एग्रेशन कुड बी वन फॉर्म इन विच कंपटीशन मैनिफेस्ट। तो कंपटीशन की वजह से ही अगर जहाँ पे कंपटीशन का इन्वायरमेंट है वहाँ पे एग्रेशन होगा ही, और एग्रेशन कंपटीशन मैनिफेस्ट का ही एक फॉर्म है। Further, there could be various reasons for children aggression, including a resistance to schooling and lack of meaning in education. Aggressive behavior जैसे aggressive behavior की बात करें हम और एक्शंस हो गए कुछ जैसे आपकी हिटिंग पुशिंग किकिंग वेंडलिज्म एंड द लाइक कुड बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल और इवन ग्रुप एंड टाइम। तो ये सारे एक्शन जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं। ग्रुप एग्रेशन इज इवन मोर डिफिकल्ट टू डील एंड could emerge from several reasons which demand a deeper professional inquiry. However, more often than not, cooperative learning environment and school that work in tandem with all stakeholders, including administration, parents, and community, are less likely to encounter such problem. जो bullying होता है वो एक common problem होता है ज़्यादातर हर क्लास का। You must have come across children जो misbehave करते हैं, बच्चे जब misbehave करते हैं, tease करते हैं और दूसरे बच्चों को threat करते हैं, who are younger or weaker or maybe all children जो उनसे younger होते हैं weaker होते हैं। ठीक है, उनको जो है बच्चे उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, टीज करते हैं, थ्रेट करते हैं, तो वो बुलिंग ही होती है। तो बुलिंग में मेकिंग अनजस्ट डिमांड लाइक फॉर मनी, स्नैचिंग लंच और सम आइटम और मेकिंग फन। ठीक है, तो बुलिंग में ये सारी चीज़ें भी आते हैं जहाँ पे आप डिमांड करते हो मनी के लिए, लंच छीन लेते हो और या फिर कुछ और आइटम और मजाक उड़ाते हो। बुलिंग जो है वो वर्बल भी हो सकती है जब आप दूसरों का जो नाम रियल नेम होता है उससे ना बुला के कोई भी निक नेम से या कोई भी नेम से बुलाओ। ठीक है, दूसरे नेम से बुलाते हो तो दैट इज वो भी बुलिंग होता है। सेइंग नेस्टी थिंग्स, बेकार चीज़ें बोल रहे हो, गंदी बातें कह रहे हो बोलकर और लगातार टीज कर रहे हो। फिजिकल शोइंग का मतलब होता है पुशिंग, पंचिंग, हिटिंग, किकिंग। नॉन वर्बल और इमोशनल में जैसे लीविंग देम आउट ऑफ एक्टिविटी एक्टिव। नॉन वर्बल मतलब जहाँ पे आप बोल के नहीं दिखा रहे हो, बोल के वर्बल बुली नहीं कर रहे हो, आप बिना बोले ही जो है बुली कर रहे हो। जैसे अगर बहुत सारे ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है तो आप वहाँ पे उसको अकेले छोड़ के चले गए हो या उसको डरा रहे हो, डराने वाले जेस्चर्स दिखा रहे हो। साइबर बुलिंग की बात करें तो सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज बाय ईमेल और ऑन सेल फोन। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहे हो ईमेल के थ्रू या फिर सेल फोन। ठीक है,
Next is bullying are more often than not is usually a manifestation of failure to adjust to school environment. A child who bullies other is usually himself or herself undergoing a stressful situation which get projected in his her hostility towards younger or physical weaker children. It could be because he, she, herself, himself feels the need for recognition which is not attributed to her, him in the school or peer group naturally. There are also situations where one child become a subject of bullying by all peers in the classroom. ये रहने दें, ठीक है। बुलिंग में सिर्फ आपको इतना ही करना है। चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल, तो चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं आते हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, तो अभी क्या करना है, एक रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 में हैज़ मेड इट अ मैंडेट। उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है हर स्टेट के लिए कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच में होंगे, ठीक है। A large number of schools are being opened, a large number of teacher recruitment is taking place, more teacher training provision are being made, more and more children are being enrolled in the school. It is expected that all children will be at school by 2013. All children will be at school. सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग दिस एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो सर्व शिक्षा अभियान एक प्रोग्राम है जो यही कहता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, और 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल तक। और therefore it is important to understand what going to school involves and how this experience can make better. ये स्टोरी बताई गई है आपको, 4 स्टोरीज हैं ये, लकी, अब्दुल, सुंदर और जीनत की। तो आप लोग रीड कर सकते हो, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका चैप्टर फिनिश हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था बच्चों, जितना इम्पोर्टेंट था वो हम कर चुके हैं। और ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जल्दी से जल्दी जो है चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।